कराची में मलीर काला बोर्ड पर नून लीगी रहनुमा निहाल हाशमी के अहल खाना और पुलिस में मुबैना झगड़ा। निहाल हाशमी के बेटे का कहना है कि उनको और उनके घर वालों को पुलिस सऊदाबाद थाने लेकर आई है। एहलकारों ने घर वालों को रोक कर करीब आने की कोशिश की, रोका तो पुलिस एहलकारों ने मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया। पुलिस ने उन्हें और वालिदा को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक निहाल हाशमी के अहल खाना का मलीर में किसी और से झगड़ा हो रहा था। एहलकारों ने बचाव की कोशिश की। निहाल हाशमी के अहल खाना ने पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ दी। निहाल हाशमी के 2 बेटे ज़ेरे हिरासत। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए, 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। एक हलाक दहशतगर्द बम बनाने का माहिर था। ये दहशतगर्द मासूम शहरियों के कत्ल और भत्ताखोरी में मुलव्विस थे। कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया की कार्रवाई। 2 दिन में 7 शादी हॉल्स, 118 रेस्टोरेंट्स, 4 स्कूल और 3 दुकानें सील कर दी गईं। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद जिला बस्ती के 48 मकामात पर 2 हफ्तों के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कारोबार बंद रखने के अहकामात। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और ज़रूरी अशिया की दुकानें मखसूस औकात में खोली जा सकेंगी। रिक्शा, टैक्सी समेत ऑनलाइन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बंद रखने का हुक्म। मुतासरा इलाकों के मकीनों को मास्क पहनने और दीगर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध में स्कूल बंद करने का कोई फैसला नहीं किया गया, ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी की वजाहत। कहा, अभी माइक्रो लॉकडाउन लगाया गया है, शहरी कोशिश करें कि इस नहज पर ना पहुंचाएं कि मुकम्मल लॉकडाउन लगाना पड़े। कराची में रिकॉर्ड बारिशें हुई। वजीर आजम ने शहर को कौन सा पैकेज दिया? इमरान खान सैलाबज़दा इलाकों का चक्कर ही लगा लेते। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के शिकवे। कहा कि पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाने वाले अपने गिरेबानों में झांकें। सईद गनी कहते हैं कि वजीर आजम सिंध में लसानियत की सियासत को फ़रोग़ दे रहे हैं। MQM और PTI दोनों फाशिस्ट हैं। जितना कोरोना ख़तरनाक है, उससे ज़्यादा MQM की सियासत ख़तरनाक है। MQM ने फ्लॉप रैली निकाली। 4 अक्टूबर को पीपल्स पार्टी की रैली कामयाब होगी। MQM का 4 अक्टूबर को हैदराबाद मार्च का ऐलान। पार्टी रहनुमा आमिर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अलग सूबे के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। मरदमशुमारी में कराची और हैदराबाद के लोगों को गिन लिया जाता तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बन सकती। पीपल्स पार्टी से निजात हासिल किए बगैर सिंध की तरक्की मुमकिन नहीं। 13 साल में सूबे को खंडर बना दिया है। ख्वाजा इजहारुल हसन ने सईद गनी को जवाब देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी कराची में रैली का शौक पूरा कर ले। MQM पाकिस्तान के कामयाब कराची मार्च से पीपल्स पार्टी के आसान खता है। जुलाई से सितंबर तक महंगाई की शरह 8.85% रही। सितंबर में महंगाई की शरह 9.04% रही। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। 1 महीने में टमाटर की कीमत 40 और सब्जियों की कीमत 33.3% बढ़ी। चिकन 18.3% और आटा 5% महंगा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ के पीछे भारत और मुल्क दुश्मन ताकतें हैं। कौम को नवाज शरीफ का असल चेहरा दिखाना होगा। नवाज शरीफ का अब सिर्फ एक मकसद रह गया कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। नवाज शरीफ भारत का बयानिया बोल रहे हैं। फौज के दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पूरी कौम मुत्तहद होकर भारतीय साजिश नाकाम बनाएगी। हुकूमत अपने इदारों का दिफा करेगी। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए तमाम कोशिशें शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की सियासी कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। हुकूमत नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के फैसले पर बरकरार। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हर सतह के राबते करने का फैसला। बरतानिया के मुतालिका इदारों को दस्तावेज़ात फराहम की जाएंगी। बरतानवी हुकूमत का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वारंट की तामील कराने से इनकार। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक वो पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी।
बरतानवी हुक्काम ने कहा कि वारंट की तामील ना उनका काम है, ना ही मैंडेट। पाकिस्तान हाई कमीशन की एवनफील्ड में वारंट पर दस्तखत कराने की 5वीं कोशिश भी नाकाम। वारंट पर नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के किसी और फर्द ने दस्तखत नहीं किए। पैमरा को बुलाकर पूछा जाए कि नवाज शरीफ की तकरीर दिखाने पर क्यों पाबंदी लगाई गई। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद का सेनेट की अकामा कमेटी बराए इत्तलात के इजलास में मुतालबा। कहा कि मौजूदा वजीर आजम भी मफरूर थे, उन पर केसेस थे, उनकी तकरीरों पर कभी पाबंदी नहीं लगी। चेयरमैन कमेटी फैसल जावेद ने कहा कि पैमरा को कमेटी में बुलाकर मतन के तनाजुर में बात होगी कि पाबंदी क्यों लगाई गई। परवेज रशीद ने कहा कि नून लीग ने फैसला किया है कि नवाज शरीफ वापस न आए, लंदन में ही रहे। नवाज शरीफ को पाकिस्तान में इंसाफ मिला ना मिलने की तवक्को है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की न्यूज़ चैनल्स पर इश्तिहारी और मफरूर मुजरिमों के इंटरव्यू और अवामी खिताब पर पैमरा की पाबंदी की सख्त अल्फाज में मजम्मत। HRCP के मुताबिक पैमरा का इकदाम इजहार राय की आज़ादी से मुतालिक आइन की खिलाफ वर्जी है। ऐसे हुक्मनामे सवादीदी सेंसरशिप की अक्कास हैं। हुक्मनामा हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर नवाज शरीफ के उस खिताब के बाद जारी किया गया जिसमें उन्होंने 2018 के इंतखाबात की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाए थे। इस इक़दाम से वाज़ेह है कि पैमरा आज़ाद रेगुलेटरी बॉडी नहीं बल्कि सियासी सहूलतकार है। पैमरा ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर कभी पाबंदी आयद नहीं की, वो भी इश्तिहारी मुजरिम है। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली के इलेक्शन साफ, शफाफ और गैर जानिबदार होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज की गिलगित में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इलेक्शन 15 नवंबर को होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया को कोरोना हो गया। दोनों ने खुद को व्हाइट हाउस में करंतना कर लिया। ट्रंप करंतना के दौरान किसी तातुल के बगैर सदारती फ़राइज़ अंजाम देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी सदर और उनकी अहलिया के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अमरीका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की तहकीक में इंकशाफ किया गया कि कोरोना से मुतालिक दुनिया में सबसे ज़्यादा जाली मालूमात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से फैली। अमरीकी स्टॉक फ्यूचर्स में मनफी रुझान, डाउ जोन्स, S&P एंड नेस्डेक में भी मंदी का रुझान। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने LNG से मुतालिक अली ज़ैदी के बयान को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा कि बंदरगाहों का वज़ीर LNG टर्मिनल के बारे में ट्वीट क्यों कर रहा है, ये जिम्मेदारी तो वज़ीर पेट्रोलियम की है। PTI हुकूमत 2 साल में एक LNG टर्मिनल नहीं लगा सकी, जिसके नतीजे में मुल्क तारीखी गैस बहरान का शिकार है जो मजीद बदतर होगा। अली ज़ैदी का नून लीग के LNG टर्मिनल दुनिया में इंतहाई महंगे होने का दावा बेबुनियाद और मज़े का खेज है। मिफ्ता इस्माइल बताएं कि हम टर्मिनल इस्तेमाल करें या ना करें। वफाकी वजीर अली ज़ैदी का सवाल। कहा क्या ऑपरेटर्स को कैपेसिटी वाजिबात अदा करने हैं या नहीं। मिफ्ता इस्माइल बताएं कि PLTL के उस वक्त के सरबरा आजम सूफी को इस्तीफ़ा देने पर क्यों मजबूर किया गया। मिफ्ता इस्माइल ने पोर्ट कासिम पर LNG टर्मिनल लगाने की इजाज़त देने में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया था। घोटकी में पुलिस की कार्रवाई। ख़वातीन की खरीदो फरोख्त करने वाले गिरोह के 2 अफराद गिरफ्तार। 4 रोज़ पहले मुलाजमत और बच्चों को तालीम देने का झांसा देकर अगवा की गई खातून 3 बच्चों समेत बाजिया। पाकिस्तान रूस से 1,80,000 मेट्रिक टन गंदम दरामद करेगा। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने इजाज़त दे दी। रूस से दरामदी गंदम पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज़ ख़त्म करने की भी मंजूरी। ECC ने 3 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स छूट की भी मंजूरी दे दी। FBR ने पहली सहमाही में 1004 अरब रुपए के महसूलात जमा कर लिए। FBR ने हदफ से 34 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठे किए। पहली सहमाही में महसूलात इकट्ठे करने का हदफ 970 अरब रुपए था।
पाकिस्तान इस्तेदाद पोलियो प्रोग्राम के तहत 21 से 25 सितंबर के दौरान मुल्कगीर पोलियो मुहिम में 3 करोड़ 90 लाख बच्चों को पोलियो वैक्सीन देगी। पाकिस्तान इस्तेदाद पोलियो प्रोग्राम की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक मुहिम में 2,70,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने हिस्सा लिया और घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 204 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।